बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज हमारी 3D की ऑटोकैड की सबसे पहली क्लास है और इसके अंदर हम ऑटोकैड का 3D का इंट्रोडक्शन देखेंगे, बेसिक कमांड्स देखेंगे जो 3D में एडवांस लेवल पे भी यूज़ होंगी और बेसिक में तो वो लाजमी ही यूज़ होती हैं। ठीक है, तो अभी तक जो हमने ऑटोकैड के अंदर काम किया है वो जस्ट 2D के अंदर किया है। अगर मैं आपको एक्सेल में दिखा दूँ तो ये सारी कमांड्स हमने एक तरतीब से ठीक है सीखी हैं और इनके शॉर्टकट्स वगैरह मैं आपको साथ साथ बताता रहा हूँ कि किस तरह से आपने इनको यूज़ करना है और ये सारे लिखवाता रहा हूँ। अभी ये 70 के करीब हुए हैं, इसके आगे भी मज़ीद हम इंशाल्लाह अभी 2D के कुछ टॉपिक्स करेंगे जिसके लिए मैंने जगह छोड़ी है बीच में, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 3D का स्टार्ट कर रहा हूँ और आज हम 3D के अंदर क्या चीज़ें करने वाले हैं। नंबर 1 पर तो व्यू स्टाइल के बारे में देखने वाले हैं और उसका शॉर्टकट मैं यहाँ पर लिख दिया है जो कि -V है। अच्छा, माइनस से पहले मैंने कॉमा और बाद में भी कॉमा लगा दिया है क्योंकि एक्सेल में -V लिखें तो कुछ और ही लिखा आ जाता है, तो जस्ट ये लिखने के लिए, लेकिन ऑटोकैड के अंदर आपने जस्ट -V ही यूज़ करना है। नीचे 3D ऑर्बिट अगर माउस से आपने करना है तो शिफ्ट+ इसका माउस का व्हील प्रेस करके रखेंगे और माउस को ड्रैग करेंगे तो आपका ये हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें आगे जाके देखते हैं। अभी आप इसके शॉर्टकट्स मैं आपको दिखा रहा हूँ। विजुअल स्टाइल का शॉर्टकट है VS, ठीक है, जो आज हम देखने वाले हैं विजुअल स्टाइल 3D के अंदर। और एक्सट्रूड कमांड जो मेन कमांड है वो हम देखने वाले हैं 3D के अंदर। ठीक है, और इसका शॉर्टकट है EXT। ठीक है जी, किसी भी ऑब्जेक्ट को 3D में कन्वर्ट करने के लिए, किसी भी 2D ऑब्जेक्ट को 3D में कन्वर्ट करने के लिए आप एक्सट्रूड कमांड का यूज़ करते हैं। तो इन चीज़ों को यूज़ करने से पहले तो आपको ऑटोकैड में 3D का, अभी आपको 2D की कमांड्स ही नज़र आ रही हैं जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है, अभी हमें 3D की कमांड नहीं नज़र आ रही। तो हमें 3D की कमांड्स को लेने के लिए यहाँ पर एक बटन है, आप देखें यहाँ पर ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन। सबसे पहले लेक्चर के अंदर भी इसके बारे में मैंने कहा था, इसमें नीचे 3D बेसिक लिखा हुआ नज़र आता है आपको। जब आप 3D बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं तो आप यहाँ से 3D बेसिक पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो आपके जो टूल्स हैं वो 3D बेसिक के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, और इसके नीचे 3D मॉडलिंग है जो एडवांस लेवल पर जाकर यूज़ होता है। फ़िलहाल हम इसको 3D बेसिक पे ही यूज़ करेंगे। इसके अलावा नीचे भी एक सेटिंग का छोटा सा बटन होता है ऑटोकैड की जो स्क्रीन है उसके ऊपर, वहाँ से भी आप ये इसको, यहाँ से सेटिंग का बटन है वर्क स्पेस स्विचिंग। ठीक है, इसको यूज़ करके आप यहाँ से भी इसका मोड चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा एक जो ज़रूरी टूल बार्स हैं, मोड तो हमने चेंज कर लिया। 3D का बेसिक कमांड्स हमें नज़र आना शुरू हो गई हैं और यहाँ पर एक छोटा सा एरो है, इसको मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर शो मेन्यू बार का एक ऑप्शन है और इसमें एक मेन्यू बार शो कर देगा यहाँ पर आपको। फिर आप टूल्स में जाएंगे और यहाँ पर भी वर्क स्पेस मौजूद है, यहाँ से भी आप 3D मॉडलिंग, 3D बेसिक, ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अभी हम जाने लगे हैं टूल बार में ऑटोकैड में, और ये सारी टूल बार्स हैं ऑटोकैड की जो कि पुराने वर्जन में सामने होती थी। यहाँ से मुझे एक टूल बार चाहिए व्यू के नाम से, जैसा कि मैंने आपको एक्सेल में बताया था। ये एक्सेल में व्यू, मैंने यहाँ पर आपको व्यू स्टाइल मैंने दिखाया था -V, ये वही टूल बार है भाई। व्यू कैसे करना है ऑब्जेक्ट्स को वो बहुत ज़रूरी है इसमें 3D में, तो ये चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। अभी इसको फ़िलहाल मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ इधर साइड में। ठीक है जी, ये मैंने इधर लगा दिया इसको फ़िलहाल जस्ट यहाँ पे। ओके, अब करना ये है, सबसे पहले तो इसके बारे में थोड़ा सा समझ लें। ये जो WENS लिखा हुआ है, W का मतलब होता है वेस्ट की तरफ की सिमत, और ईस्ट मशरक यानी ईस्ट की तरफ। ठीक है, मगरिब मशरक, नॉर्थ और एंड साउथ शुमाल और जुनूब। ठीक है, तो ये सिमतें हैं। जब भी कोई ड्राइंग हम बनाते हैं तो सूरज की सिमत को मद्देनज़र रखा जाता है। ठीक है, किस तरफ से निकलता है, किस तरफ से गुरूब होता है। ठीक है, ख़ासकर खाना काबा की सिमत को मद्देनज़र रखेंगे, नमाज वगैरह पढ़ना हो तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एक चीज़ आपको नज़र आ रही है जहाँ पर टॉप लिखा हुआ है, और सेम चीज़ यहाँ पर भी आपको नज़र आ रही है, टॉप लिखा हुआ है। हम 3D के यहाँ पर, और अब इसको दे सकते हैं UCS को, जो कि X एंड Y हमें शो कर रहा है। X का, इसका X एक्सिस शो कर रहा है और Y एक्सिस। 3D के अंदर हमें एक और एक्सिस चाहिए होता है जो कि Z एक्सिस होता है। ठीक है, तो Z एक्सिस को आप कैसे यूज़ करेंगे? Z एक्सिस को लेके आने के लिए आपको टॉप व्यू पे क्लिक करना होगा और यहाँ से देखें एक जो 3D ऑब्जेक्ट है
या 2D ऑब्जेक्ट्स है, उनको देखने के डिफरेंट तरीके हैं। जैसे एक कोई भी ऑब्जेक्ट ले लें, उसको टॉप से भी देख सकते हैं, उसको नीचे से भी, बॉटम से भी देख सकते हैं, लेफ्ट साइड पे खड़े होके भी देख सकते हैं, राइट साइड पे खड़े होके भी देख सकते हैं, फ्रंट पे, बैक पे। उसके बाद ये सारे तो 2D में यूज़ होते हैं, ठीक है, तकरीबन 3D में भी होते हैं लेकिन 2D में भी यूज़ हो सकते हैं। लेकिन जो नीचे SW, SE आइसोमेट्रिक, NE आइसोमेट्रिक एंड NW आइसोमेट्रिक है, ये चारों के चारों 3D के अंदर यूज़ होते हैं। SW का मतलब होगा साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। यहाँ भी आप देख सकते हैं, अगर इनको देखें तो NE मतलब नॉर्थ ईस्ट, SW मतलब साउथ वेस्ट। अगर आप SW यहाँ से करते हैं, देखें मैं टॉप पे हूँ, यहाँ से मैं SW क्लिक कर सकता हूँ, तो ये देखें अभी मेरा एक Z एक्सिस भी यहाँ पर शो कर रहा है, ठीक है, जो डेप्थ को जाहिर करता है या हाइट को। X Y Z 3D के अंदर 3 एक्सिस हमारे यूज़ होते हैं। और यहाँ से एक छोटा सा पॉइंट, टॉप पे जाना है तो मैं टॉप पे डायरेक्ट जा सकता हूँ। अगर आप NE यूज़ करना चाहते हैं तो आप इधर से करने की बजाय इधर से भी इसको यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा NE यूज़ होगा, ठीक है जी। इसी तरह से ये छोटा सा होम का बटन बना हुआ है, अगर आप इस पर क्लिक कर देते हैं तो ये देखें ये हमारा रोटेट हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। अगर मैं इसको लेफ़्ट पे करूँ लेफ़्ट हो जाएगा, अगर मैं इसको यहाँ से करता हूँ, यहाँ पे भी आप ऐसे कर सकते हैं लेफ़्ट साइड, फिर आप इसको यहाँ पे, ठीक है, इस तरह रोटेशन है इसकी। लेकिन ज़्यादातर हम यूज़ यहाँ से ही करेंगे, जहाँ से मैं इसको SW यूज़ कर रहा हूँ या फिर यहाँ से मैं SE यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, यानी हम S और E के बीच में ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद साथ लिखा हुआ है 2D वायर फ्रेम, ये असल में होता है विजुअल स्टाइल कंट्रोल। ये आपको मैंने यहाँ पर बताया है विजुअल स्टाइल के बारे में, VS इसका शॉर्टकट है। और विजुअल ये जो स्टाइल मैंने -V बताया है, ये कैसे यूज़ करना है देखें। अगर आप -V प्रेस करते हैं, इंटर करते हैं, तो यहाँ पर ऑर्थोग्राफिक के कुछ ऑप्शन है, ऑर्थोग्राफिक पे आप क्लिक करें तो वही चीज़ें आ गई, टॉप, बॉटम, फ्रंट वगैरह, आप यहाँ से इनको यूज़ कर सकते हैं। बॉटम करना है बॉटम कर लें, ठीक है। फ़िलहाल मुझे इसको यहाँ पर 3D में यूज़ करना है तो मैं इसको SW पे यूज़ कर रहा हूँ। अब वायर फ्रेम की समझ आपको बाद में आएगी जब कोई ऑब्जेक्ट हम बना लेंगे, अभी तो आपने इसका बेसिक देखा। अच्छा, सबसे पहले मैं टॉप व्यू पे ही जाता हूँ। टॉप व्यू में जाने के बाद मैं एक रेक्टेंगल कमांड से, अच्छा अगर 2D की कमांड्स अभी तक आपने जो ऊपर मैंने करवाई हैं नहीं देखी तो काइंडली मेरे चैनल पर जाएं, आपको AutoCAD 2D कोर्स के नाम से एक अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी और AutoCAD 3D के नाम से एक अलग से प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। तो अगर आप 2D सीखना चाहते हैं तो 2D वाली प्लेलिस्ट में चले जाएँ, अगर आप 3D सीखना चाहते हैं तो 3D वाली प्लेलिस्ट में चले जाएँ। और दोनों प्लेलिस्ट का लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी आपको मैं दे दूंगा, वहाँ से क्लिक करके भी आप इसमें जा सकते हैं, ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपने AutoCAD पर चल के। ओके, तो एक्सट्रूड कमांड से हम स्टार्ट लेंगे, ठीक है, कि एक्सट्रूड कमांड हमारी किस तरह से वर्क करती है। एक्सट्रूड कमांड को यूज़ करने के लिए हमें एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना होगा। पहले मैं लाइन कमांड ले रहा हूँ, L इंटर करके। यहाँ पे देखें मैं ऑर्थो को F8 प्रेस करके ऑन कर रहा हूँ ताकि सीधी लाइन लगे। मैं एक 10 फीट की लाइन ले रहा हूँ, नीचे की तरफ भी 10 फीट, ठीक है, इस तरफ भी, यानी 10 बाई 10 की एक लाइन में ले रहा हूँ। 10 बाई 10 का मैंने ये बना लिया। अब इनकी डिटेल मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगा, 2D को मैं डिटेल में बता चुका हूँ। वो पहले 2D आप देख लें तभी 3D की समझ आएगी, डायरेक्ट 3D को आप नहीं समझ सकते। तो चलें ये देखें हर लाइन इसकी अलग अलग है, ठीक है। अब एक मैं पॉली लाइन से रेक्टेंगल बनाऊंगा, REC इंटर। यहाँ पर मैं एक पॉली लाइन से shift@ और मैं बनाने लगा हूँ 6 बाई 6 का बना लेते हैं, 6 फीट, 6 फीट। पहली वैल्यू x की, दूसरी मैंने y की दे दी, इंटर कर दिया। तो ये मेरे बन गए 2 रेक्टेंगल। अगर देखा जाए तो ये अलग अलग है, ये लाइन कमांड से बना है और ये पॉली लाइन से बना है जो कि यकजान है। तो सबसे पहले तो मैं इसको 3D व्यू में लेके जाऊंगा। अच्छा, 3D व्यू में मैंने ये टूल बार बाइल निकाली थी, इसका आपको बता दूं, आप बार बार यहाँ क्लिक करके इधर से ये करने की बजाय, ठीक है, यही चीज़ें इधर भी हैं, देखें अगर गौर से। पहला ऑप्शन है आपको टॉप का, बॉटम का, ठीक है, फिर लेफ्ट, राइट, फ्रंट एंड बैक, और यही चीज़ें आपको यहाँ मिल रही हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे 4 ऑप्शन है, यहाँ पर देखें SW, उसके बाद SE। तो यहाँ से भी आप डायरेक्ट इसको क्लिक करके ऐसे कर सकते हैं। तो ये टूल बार का ये फ़ायदा है, बार बार यहाँ जाके आपको ये नहीं करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से SW पे क्लिक कर देता हूँ, यहाँ से मैं टूल बार के ऊपर से ही, तो ये मेरा कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं
UCS में इसको Z एक्सेस भी मिल गया, हाइट बता रहा है। अब मैं इसको एक्सट्रूड करने लगा हूँ, तो पहली कमांड है हमारी एक्सट्रूड कमांड। ओके, तो एक्सट्रूड कमांड बॉक्स है वैसे तो, लेकिन यूज़ हम एक्सट्रूड करने लगे हैं। ठीक है, तो एक्सट्रूड कमांड को किस तरह से यूज़ करना है ये चीज़ आप काइंडली देख लें, गौर से देख लें। तो एक्सट्रूड का शॉर्टकट मैंने आपको बताया है, जो कि क्या है, EXT। ठीक है, ये आपने नोट कर लेना है। और यहाँ पर मैं पहले तो यहाँ से क्लिक करता हूँ, और जैसे ही कोई भी कमांड, जैसा कि हम 2D में भी अप्लाई करते थे, तो यहाँ पर एक कमांड बार के अंदर आपको बता देता था मैसेज। तो यहाँ भी कह रहा है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स टू एक्सट्रूड, कि वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें जिनको आपने एक्सट्रूड करना है। ठीक है, तो पहले मैं करता हूँ ये वाली पॉली लाइन को एक्सट्रूड। मैंने इसको सेलेक्ट किया और अपने कीबोर्ड से इंटर कर दिया। उसके बाद देखें मेरे माउस के साथ एक बॉक्स बना हुआ, और साथ मुझे डिस्टेंस भी बता रहा है, नीचे जाऊंगा तो नीचे की तरफ, ऊपर जाऊंगा तो ऊपर की तरफ। अभी रफली मैं इधर क्लिक कर रहा हूँ, तकरीबन 8 फीट और 8.9 इंचेस बन रहा है, ये मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर एक्सेल में एक चीज़ मैंने आपको बताई थी, विजुअल स्टाइल यानी VS शॉर्टकट भी बताया था। कोई भी 3D का ऑब्जेक्ट है, उसको देखने का जो स्टाइल होता है वो विजुअल स्टाइल कहलाता है आपका। आपको ये स्टाइल होम टैब के अंदर यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी मिल जाएगा विजुअल स्टाइल 2D वायर फ्रेम में। अगर आप इसको यहाँ से क्लिक करते हैं, ठीक है, तो ये है, एक कंसेप्चुअल है, हिडन है, रियलिस्टिक है, स्केची है, यानी काफ़ी सारे हैं, शेडेड है। इनको डिटेल में इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे। अभी मैं कर रहा हूँ कंसेप्चुअल, तो क्या होगा, इससे आपका ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से शो होगा। अगर आप यहाँ से इसको हिडन कर लेते हैं, तो हिडन से ये होता है कि भाई पीछे वाली लाइंस छिप जाती हैं। आप देखें ये वाले कोने की लाइन मुझे नज़र नहीं आ रही, बाकी जो फ्रंट में है वो मुझे लाइंस नज़र आएंगी। अगर मैं हिडन नहीं करता, रियलिस्टिक यहाँ से कर देता हूँ स्केची, तो आपको फिर भी ये लाइन पीछे से नज़र नहीं आ रही, क्योंकि ये स्केच फ्रंट से हमने इसको यूज़ किया है। अगर आप वायर फ्रेम करते हैं, ठीक है, वायर फ्रेम, तो फिर आपको हर एक लाइन नज़र आएगी। ये देखिए, आप मुझे ये लाइन भी नज़र आ रही है इसकी। ठीक है, तो हर एक लाइन आपको नज़र आएगी अगर वायर फ्रेम यहाँ से करते हैं। एक्सरे करते हैं तो कुछ इस तरह से नज़र आएगा, मतलब थोड़ा सा लगेगा शेडिड है, लेकिन अंदर से हम उसको देख पा रहे हैं। ठीक है, कि अंदर इसके क्या क्या चल रहा है या है। तो 2D वायर फ्रेम पे अगर यूज़ करें फिर भी आपको हर लाइन नज़र आएगी। ठीक है, अब यही चीज़ें आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, ये भी विजुअल स्टाइल ही है। हिडन करना है हिडन कर दें, उसको आपने शेड करना है शेड कर दें। ठीक है, अगर आपने उसको शेड विद एजिस करना है तो आपको एजिस उसके क्लियर करके दिखाएगा, यानी किनारे वाजिया तौर पे दिखाएगा। अगर आपने शेड विद ग्रे करना है तो इस तरह से ग्रे कलर में शेड आपको दिखाएगा। ठीक है, किनारे मज़ीद वाजिया हो जाएंगे। अगर एक्सरे करना है, एक्सरे में आपको अंदर से भी डिटेल मिलती रहती है। ठीक है, तो इनका आपको साथ साथ पता चलता जाएगा। 2D वायर फ्रेम बहुत ज़्यादा यूज़ होता है काम करने के लिए 3D के अंदर। बहरहाल ये सारे थे। अब इसका शॉर्टकट था VS। अगर आप VS प्रेस करते हैं, इंटर की प्रेस करते हैं, देन आपको वही सारे ऑप्शन नीचे देखें तो मिल रहे हैं। ठीक है, सेम ऑप्शंस हैं, चाहे तो इधर से यूज़ करें, चाहे तो शॉर्टकट से, या फिर आप इधर से यूज़ करें। ओके, ये आप पर डिपेंड करता है कि आपने किस तरह से इनको यूज़ करना है। ठीक है जी, तो फिलहाल मैं इसको शेड पे रख रहा हूँ। ठीक है, शेडिंग दे देते हैं, शेड दे देते हैं, या मैं इसको विद एज कर देता हूँ। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अच्छा, अब इसको एक्सट्रूड करना है, इसमें फ़र्क है। ठीक है ना, अब इसको, ये पॉली लाइन था, यकजान था, तो आप देखें एक बॉक्स की शक्ल में एक्सट्रूड हुआ है, लेकिन ये जो है वो यकजान नहीं है। इसकी हर लाइन अलग अलग हमें सिलेक्ट करना होगी। तो आप पहले एक्सट्रूड कमांड अप्लाई कर लें, उसके लिए EXT टाइप कर लें और इंटर की प्रेस करें। फिर कहेगा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो हमें सब को सिलेक्ट करना पड़ेगा, चाहे तो बारी बारी कर लें या फिर आप माउस को ऐसे ड्रैग करके कर लें। ठीक है, सब को सिलेक्ट करने के बाद इंटर करेंगे, और देखें आप, मैं जब एक्सट्रूड कर रहा हूँ, जब हमें क्लिक करता हूँ रफली, तो देखें अब अंदर से ये मेरा हालम खाली है, मतलब खोखला सा है, और जालियाँ मुझे इस तरह से नज़र आ रही हैं, क्योंकि सिंगल लाइन है ना। सिंगल लाइन को अगर यहाँ पे एक बटन होता है ऑर्बिट का, ये आप देख सकते हैं ऑर्बिट, अगर आप इसको क्लिक करते हैं तो आप इसको क्लिक करके ऐसे घुमा के भी देख सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट्स को हर तरफ से। ठीक है जी, इसके अलावा मैंने आपको ऑर्बिट का यहाँ पे शॉर्टकट भी बताया है। 3D ऑर्बिट करने के लिए शिफ्ट प्लस स्क्रॉल व्हील, अपने माउस का जो व्हील है वो प्रेस करें और ड्रैग करें तो 3D ऑर्बिट होगा। ठीक है,
अगर आप हाली माउस का व्हील प्रेस कर दें और इसको क्लिक करें तो ये इस तरह ड्राइंग को मूव करेगा। साथ अगर शिफ्ट प्रेस कर लें, शिफ्ट प्लस स्क्रॉल व्हील प्रेस कर दें तो फिर आपका ऑर्बिट वर्क करेगा। ठीक है, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपने नोट कर लेनी है और ये आगे भाई बार बार यूज़ होनी है, ये नहीं कि एक ही बार यूज़ होनी है, ये चीज़ें बार बार यूज़ होनी है। ठीक है जी, अभी मैं इसका व्यू फिर से यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ये कर रहा हूँ। चलिए इस दफ़ा मैंने SE कर दिया। अब देखें, अब ये तो दो ऑब्जेक्ट्स हमने कर लिए अलहदा अलहदा। ठीक है, अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट है, टॉप पे हमने बनाया फॉर एग्जांपल एक रूम, जैसे REC इंटर, अब मैं रेक्टेंगल से बना रहा हूँ, रफली बना रहा हूँ, और इसका ऑफसेट O इंटर 9 इंचेस लिया अंदर की तरफ। ठीक है, अब हमने इसको एक्सट्रूड करना है, हम मतलब चाहते हैं उसके लिए वैसे अलहदा कमांड्स इस्तेमाल होगी, वो हमारा टॉपिक जो है वो चेंज हो जाएगा, ये इंशाल्लाह मैं बाद में ही करवाऊंगा। अभी हम इसी टॉपिक पे रहते हैं जो कि हम कर रहे हैं। ठीक, तो चलिए एक्सट्रूड कमांड के अंदर मज़ीद ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो अच्छा, मैं व्यू को चेंज कर लेता हूँ और यहाँ पर व्यू को चेंज करते हुए ही मैं एक रेक्टेंगल जो है वो ड्रॉ करता हूँ। REC छोटा सा मैंने बना लिया, चलें ये, और अब यहाँ पर मैं EXT करके इंटर करता हूँ एक्सट्रूड। अब मैं किसी मुनासिब डिस्टेंस पर इसको एक्सट्रूड करना चाहता हूँ तो कैसे होगा, सेलेक्ट करें और इंटर कर दें। देन ऊपर जाकर आपने क्लिक नहीं करना, जस्ट डायरेक्शन देनी है और मैं डिस्टेंस दे रहा हूँ 10 फीट। 10 फीट आपने टाइप करना है और इंटर प्रेस करना है तो ये 10 फीट की इसको हाइट मिल जाएगी, 10 फीट एक्सट्रूशन हाइट इसको मिल जाएगी। ठीक है, 10 फीट पे ये एक्सट्रूड हो चुका है। सेम आप सर्कल लेकर यहाँ पर जो है वो इसको कर सकते हैं, EXT इंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट इंटर, ऊपर की तरफ मैंने 5 फीट कर दिया तो ये 5 फीट पर हमारा जो सर्कल है वो एक्सट्रूड हो चुका है। ठीक है जी, तो इस तरह से हम स्पेसिफिक डिस्टेंस पर भी इनको एक्सट्रूड कर सकते हैं। उसके बाद मैं एक और बनाता हूँ यहाँ पर सर्कल, और यहाँ पर देखते हैं एक्सट्रूड के अंदर और क्या चीज़ें हैं। एक रेक्टेंगल भी मैं यहाँ पर बना लेता हूँ, EXT करते हैं, इंटर करते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ आपको नज़र आएगी भाई, मोड। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने से पहले एक चीज़ नज़र आएगी, मोड। अगर आप मोड को हालांकि ये रेक्टेंगल पॉली लाइन है और जब पॉली लाइन को नॉर्मली एक्सट्रूड करें तो वो इस तरह से ठोस होता है, यानी बॉक्स बन जाता है, अंदर से खाली नहीं होता। ठीक है, अगर मोड चेंज कर दें, आप MB प्रेस कर सकते हैं या इसको क्लिक कर दें। दो मोड हैं, एक सॉलिड एंड सरफेस। सॉलिड ऑलरेडी चल रहा है, आपको आगे नज़र आ रहा है। सॉलिड का मतलब होता है अंदर से ठोस और सरफेस का मतलब होता है अंदर से खोखला, हाली। अगर आप इसको क्लिक कर दें, अब मेरा जो भी मैं एक्सट्रूड करूँगा ऑब्जेक्ट, तो इसको सरफेस मोड लग चुका है। ठीक है, तो मैं इसको क्लिक करके इंटर करता हूँ ऊपर की तरफ, तो आप देखें ये अंदर से हाली ही रहेगा क्योंकि ये सरफेस मोड में है। ठीक है, देखें EXT इंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट इंटर, या इंटर की जगह आप स्पेस बार भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैं ज़्यादा इंटर बोलता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, तो ये देखें ये भी अंदर से, अगर मैं ऑर्बिट करके दिखाऊं तो दोनों अंदर से हाली हैं क्योंकि इनको सरफेस मोड लग चुका है। ठीक है, बात समझ आई। अगर आप C इंटर करके एक और सर्कल ड्रॉ करें और अब मैं इसका मोड चेंज करता हूँ, EXT करके इंटर करें और मोड को क्लिक करें और फिर से सॉलिड कर दें। अब अगर मैं इसको सिलेक्ट करके इंटर करूं और ऊपर की तरफ एक्सट्रूड करूं तो आप देखेंगे कि अब अंदर से सॉलिड रहेगा क्योंकि अब इसका मोड मैंने कर दिया है चेंज। ठीक है जी, तो इस तरह से भी हम ये चीज़ कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या चीज़ है इसके अंदर उसको देखते हैं। रेक्टेंगल यहाँ पे मैं एक ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके, रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद हम थोड़ा सा इसको रोटेट कर लेते हैं। अच्छा, EXT करें, इंटर करें, फिर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट कहेगा, EXT इंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट कहेगा, इंटर सेलेक्ट करें और इंटर करें। अब ऊपर क्लिक करने से पहले, यहाँ डिस्टेंस देने से पहले देखें स्पेसिफाई हाइट, अगर मैं क्लिक करके इंटर करूँगा तो वो तो एक्सट्रूड हो जाएगा, लेकिन ये सारा कुछ करने से पहले भी कुछ ऑप्शंस हैं। डायरेक्शन का मतलब यही है कि आप ऊपर की तरफ करना चाहते हैं या नीचे की तरफ। फिर आ जाता है पाथ, आप किसी स्पेसिफिक पाथ के ऊपर भी इसको एक्सट्रूड कर सकते हैं, ये मैं बाद में बताता हूँ। नेक्स्ट पहले देख लेते हैं टेपर एंगल। टेपर एंगल आप देख सकते हैं तो कैसे देते हैं, T प्रेस कर सकते हैं या क्लिक कर दें। उसके बाद देखें आपका जो ऑब्जेक्ट है वो इस तरह से टेपर में आ जाएगा। आप जितना चाहे उसको या तो माउस से अंदाजे से कर लें, या अगर मैं 45 लिख के इंटर कर दूं और तो ये हमारा नीचे की तरफ, क्योंकि नीचे की तरफ किया था तो नीचे की तरफ टेपर लग गया। अब मैं इसको ऊपर की तरफ भी लगा के आपको एक बार दिखा देता हूँ। रेक्टेंगल, एक्सट्रूड, सेलेक्ट इंटर, और पहले यहाँ से टेपर एंगल लिया, अब सॉरी
अच्छा हमारा जो है ना, एक चीज़ यहाँ पे ये बॉटम में क्यों आ रहा है, एक और चीज़ होती है वो भी चेक कर लेते हैं हमारे पास टूल बार्स के अंदर। ठीक है, यहाँ पे चले जाएं, सो टूल ऑटोकैड, और यहाँ पे UCS2 होता है, इसको एक तो आपने टॉप पे हमेशा यूज़ करना है। ठीक है, अच्छा अब मैं इसको थोड़ा SE व्यू के अंदर लेके जा रहा हूँ, रेक्टेंगल, नाउ चेक दिस, EXT इंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट इंटर, ऊपर की तरफ टैपर के लिए मैं T प्रेस कर रहा हूँ, इंटर, और अब ऊपर की तरफ मैं इसको टैपर देखें जितना मैं इसको ऐसे देना चाहता हूँ दे सकता हूँ अंदाजे से, वरना आप चाहें तो कोई स्पेसिफिक एंगल क्लिक कर दें, जैसे 45 मैंने किया था, जैसे मैं अभी इधर क्लिक करता हूँ या यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा। ठीक है जी, तो आप इस तरह से भी टैपर एंगल गिवन कर सकते हैं। इसको अगर आप देखें, EXT इंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट इंटर, ऊपर की तरफ T इंटर, टैपर के लिए मैंने T दिया, स्पेसिफाई एंगल, अभी मैं अगर इसको कर दूं 35 इंटर, तो ये उसी के लिहाज से अब हाइट भी देना पड़ेगी, मैं 10 फीट दे देता हूँ, पहले एंगल दिया फिर हाइट भी मांग रहा है, तो आप 10 फीट दे दें या क्लिक कर दें, तो अब ये देखें 35 के ऊपर ये 10 फीट की हाइट में हो चुका है एक्सट्रूड। ठीक है जी, अब पाथ क्या था, पाथ का मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ पर SP लाइन एक ड्रॉ करता हूँ जो 2D में पड़ती SPL, यहाँ से मैंने इसको ये जस्ट कुछ इस तरह ड्रॉ कर लिया। ठीक है, और इसको डबल इंटर, अब यहाँ पर मैं अगर एक सर्कल बना देता हूँ इसके नीचे। ठीक है, तो यहाँ से ना एक चीज़ कर लें, एक बार यहाँ पे फ्रंट करके देख लें आप, बल्कि SC में ही रहने देते हैं, थोड़ा सा मैं इसको ऑर्बिट कर रहा हूँ भाई। ठीक है, सर्कल बना के देखते हैं कि क्या ये इस पे एक्सट्रूड करता है। अब सर्कल हमारा फ्रंट पे बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको टॉप अगर कर दूँ तो ये कुछ इस तरह शो करेगा। चलें एक्सट्रूड करके देखते हैं, EXT सेलेक्ट इंटर, और अब ये सीधा एक्सट्रूड हो रहा है। अगर मैं पाथ पे क्लिक करूं तो ये पाथ अब इसको साइन नहीं होगा क्योंकि वो दूसरे में स्टाइल में लग गया था, ये दूसरे में। ठीक है, इसको एक बार यहाँ से मैं डिलीट करता हूँ, दोबारा मैं आपको करके ये दिखा देता हूँ। तो एक्सट्रूड पाथ को यूज़ करने के लिए मैंने एक ये आर्क कमांड से एक छोटी सी आर्क लगाई है और उसके नीचे मैंने एक सर्कल बना लिया। ठीक है, तो चलें एक्सट्रूड कमांड को चेक कर लेते हैं। पाथ के ऊपर EXT करके आपने इंटर करना है, देन आपने सेलेक्ट ऑब्जेक्ट जो सर्कल, उसके बाद आपने करना है इंटर, फिर पाथ का कहेगा, यहाँ पर देखें पाथ लिखा हुआ है, आप यहाँ तो इस पर क्लिक कर दें, या फिर इसका P हाईलाइट है आप वो भी प्रेस कर सकते हैं और इंटर करना पड़ेगा अगर आपने P को प्रेस किया है। तो मैं पाथ पे क्लिक करता हूँ, देन कहेगा सेलेक्ट पाथ, सेलेक्ट एक्सट्रूशन पाथ जो कि ये है, तो आपके सामने जो आपका सर्कल है वो कुछ इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, इस पाथ के ऊपर हमारा सर्कल जो है वो एक्सट्रूड हो गया। इसी तरह से हम एक्सट्रूड पाथ की कमांड को यूज़ करते हैं। ठीक है जी, इसके अलावा एक और एग्जांपल इसकी देख लेते हैं। इस दफ़ा मैं एक रेक्टेंगल छोटा सा यहाँ पे बनाता हूँ। ठीक है, और एक लाइन लेकर मैं यहाँ पर इसके ऊपर एक लाइन ड्रा कर देता हूँ। F8 आपने ऑन कर लेना है। ठीक है, ये मैंने लाइन क्लिक की, फिर मैंने इस तरफ लाइन को यहाँ क्लिक कर दिया। ठीक है जी, अब ये दोनों लाइंस को आप कर लें सेलेक्ट और ज्वाइन कर दें, J करके इंटर कर दें ताकि ये दोनों यकजान हो जाएं, ज्वाइन हो जाएं। अब EXT एक्सट्रूड कमांड अप्लाई करते हैं, इंटर करते हैं, सेलेक्ट योर ऑब्जेक्ट, देन इंटर, फिर पाथ, यहाँ से आप पाथ ले लें, उसके बाद आप अपना पाथ सेलेक्ट कर लें, तो आप देखेंगे कि आपका जो पाथ था उसके ऊपर ये एक्सट्रूड हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह से आप ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं एक्सट्रूड पाथ की कमांड को। ठीक है, इसके यूज़ की मदद से हम इंशाल्लाह बहुत से अच्छे डिज़ाइन आगे बनाने वाले हैं, तो इंशाल्लाह बहुत काम आएगी। इसके अलावा और भी एक स्वीप कमांड है, वो आगे जाके आपको बताऊंगा मैं कि वो किस तरह से जो है वो वर्क करती है। ठीक है जी, तो ये थी जनाब हमारे पास एक्सट्रूड की कमांड और बेसिक सेटिंग्स को मैंने आपको बताया है इसके अंदर कि किस तरह से आप ये जो है वो यूज़ करते हैं। ठीक है, और आज मैंने आपको 4 चीज़ें तकरीबन बताई हैं। उम्मीद है आपको इनकी समझ अच्छे से आ गई होगी। मज़ीद आगे इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप इस कोर्स को लेकर चलेंगे। आप 2D का कोर्स अगर करना चाहते हैं तो इसी चैनल की, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन से 2D का लिंक लेकर आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। तो एक्सट्रूशन के लिए सिंपल मैं दोबारा आपको एक बार बता दूं, आपने कोई भी जैसे ऑब्जेक्ट C करके इंटर किया, सर्कल बनाया, इसको एक्सट्रूड करना है, EXT करके इंटर किया, देन सेलेक्ट ऑब्जेक्ट इंटर, और ऊपर की तरफ मैंने इसको 11 फीट हाइट दे दी और इंटर कर दिया, तो ये हमारा 11 फीट पर एक्सट्रूड हो जाता है। ठीक है जी,
तो बहुत सिंपल है। इंशाल्लाह आगे जब 3D में बिल्डिंग्स को हम एक्सट्रूड करेंगे तो मज़ीद अच्छे से आपको समझ में आएगा। चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें और साथ जो बेल का आइकन आएगा उसको भी प्रेस कर दें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो सबसे पहले आपको मिल सके। वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें एंड कॉमेंट भी ज़रूर किया करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।